राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे और खुश होंगे। आज मैं बात करूंगी उन लड़कियों के बारे में, उन औरतों के बारे में जो ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहती हैं। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं, लेकिन जो उन्हें इज्जत, जो प्यार, जो सम्मान, जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करती हैं, जितने भी उनके कर्तव्य फर्ज हैं बहुत ईमानदारी से निभाती हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ कमियां निकाला जाता है। पता है, उनकी भावनाओं को जब नहीं समझा जाता है ना, तो वो अंदर अंदर बहुत घुट घुट के रहने लगती हैं, टूटने लगती हैं। वो उनका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है और वो बहुत लो फील करती हैं। वो जो औरत पूरे घर की जिम्मेदारी निभा रही है, सबका देखभाल कर रही है, तो उसका भी ध्यान रखने का बनता है, लेकिन नहीं समझते हैं। ना ही सास समझती, ना ही पति समझते, नहीं समझते ससुराल के लोग। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे होते हैं, कुछ घरों में ऐसा होता है, कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। सिर्फ उसे एक काम वाली बाई या सिर्फ बच्चा पैदा करके बस बड़ा करने के लिए, ऐसा लगता है बस उसी के लिए लाए हैं घर में। जब वो अपनी भावनाएं व्यक्त करती है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई समझता ही नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है उसकी बातें। और ऐसा नहीं है कि उसको ससुराल में खाने पीने की कमी होती है या पहनने ओढ़ने की दिक्कत होती है। उसको सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छे से मिलता है, लेकिन उसको जहां पे उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उसके सुख दुख को समझना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। पता, चार लोगों के सामने तो लोग बहुत तारीफ करेंगे कि हमारी बहू ऐसी है। पति अपनी पत्नी का बहुत तारीफ करेगा, दूसरे के सामने बहुत प्यार जताएगा, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। और पत्नी जो बेचारी भोली भाली होती है ना, वो इतने में ही खुश हो जाती है। उसको लगता है कि अरे वाह, मेरा पति तो कितना अच्छा है जो मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, और वो खुश हो जाती है। उसको लगता है मेरा पति बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि इसमें उसी का ही भलाई है। वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए उनके सामने ऐसी बातें बोल रहा है, वो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए बोलता है, पर पत्नी बेचारी खुश हो जाती है। तो पता है, हम यही कहेंगे ना कि ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उस लड़की से ये कहना चाहूंगी कि जब आप सबका ख्याल रख सकती हैं, तो आप खुद का ख्याल क्यों नहीं रख सकती हैं? ये क्यों सोचती हैं कि ये पति मुझे खुश रखे तभी मैं खुश रहूंगी? आप खुद क्यों नहीं अपने आप को खुश? भगवान इतना सक्षम हर औरत को बना के भेजते हैं, क्योंकि जितनी सहनशीलता और जितनी शक्ति एक औरत में होती है, शायद वो किसी चीज में होती हो। औरत इतना सब कुछ सह जाती है, जब वो एक जीव का निर्माण कर सकती है, तो वो अपने आप को क्यों नहीं संभाल सकती? वो अपने आप का भी ख्याल रख सकती है। और सबसे आसान तरीका होता है भगवान की शरण में जाना, आध्यात्म से जुड़ जाना। जब आपके साथ जब ये सब सिचुएशन होता है ना, तो आप ये सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हो कि भगवान आपको अपनी छत्र छाया में बुला रहे, क्योंकि भगवान आपको निखारना चाहते हैं, आपको बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए वो शायद ये सोचिए कि आपके पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म होगा, शायद मुझे इस जन्म में ये सब झेलने को मिल रहा है, तो आपका ये सब कट रहा है। आपको भगवान अब निखारना चाह रहे हैं। उस इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि जो आपको वो खुश कर सके, प्यार दे सके। आपको स्वयं भगवान का इशारा समझना चाहिए। पता है, कुछ लड़कियां जो होती ना, दुखी और परेशान होकर के अपने अगल बगल आस पड़ोस के लोगों से अपनी बातें बोलने लगती हैं, अपने घर की बातें बताने लगती हैं, अपने रिश्तेदारों से फोन करके बताने लगती हैं। तो कुछ देर के लिए तो उनको लगता है कि ये सामने वाला बहुत अच्छा है, मेरी बातें सुन रहा है, और सामने वाला भी जो भी होता है जिससे भी बताती हैं, वो बहुत ध्यान से सुनेगा। लेकिन आप एक तरीके से उसको एक मनोरंजन के तौर पे सामने वाले को उसके लिए मनोरंजन है, वो मनोरंजन के तौर पे आपकी बातें वो लेगा। जैसे ही आप वहां से हटेंगी ना, आपकी बातें, आपकी ससुराल के बारे में बातें वो दूसरे से और मिर्च मसाला लगा के बताएगा वो इंसान। तो पता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने घर की बात किसी और से तो हाँ, जो अपने मन की दिल की बात, पता है, आपका जो सबसे ज्यादा सगा हो, जिसको लगे कि हाँ ये व्यक्ति मेरी दुख को समझेगा, किसी और से नहीं कहेगा।
जो काफी क्लोज रिलेशन के होते हैं, आप उनसे बोल लीजिए, लेकिन हर किसी से मत बोलिए। अगर बोलना है तो ईश्वर के सामने जाके बोलिए, भगवान से बोलिए, उनसे बेहतर और कोई नहीं है। जब आप उनसे बोलना शुरू करेंगी, जब उनको बताना शुरू करेंगी, तो देखिए आपका कैसे हर काम अच्छे से होने लगेगा और आपके अंदर इतनी वाइब्स आएगी, आप इतना अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगी कि किसी और की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, किसी का प्यार मिले या ना मिले। तो आप आध्यात्म का सहारा लीजिए। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैं जब से भगवान कृष्ण से जुड़ी, मैं जब से इनका नाम जप करना शुरू की, तब से मुझे इतना पॉजिटिविटी मेरे अंदर रहने लगा है। मैं अपने आप को इतना अंदर से इतनी खुश महसूस करती हूँ, इतना ऊर्जा रहती है मुझे, मतलब इतना अच्छा फील होने लगा है कि मैं बता नहीं सकती। मैं पहले पूजा करती थी, मगर जब से मैंने नाम जप शुरू किया है तब से बहुत अच्छा लगने लगा है। लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूं, जो कि स्वयं भगवान ये इशारा करते हैं कि आप आइए, मुझसे जुड़िए। वो आपको निखारने का काम करते हैं। तो आप भगवान से जुड़िए और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद का लीजिए। किसी और के ऊपर थोपिए ही नहीं कि हमको सामने वाला खुश रखे तभी रहें। आप अपने जो आपको अच्छा लगता है आप अपने लिए काम करिए, अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालिए, खुश रहिए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये मेरा ये पहला वीडियो था, तो आप लोग प्यार दीजिएगा। हरे कृष्णा।